नमस्कार। देश की बात में पहले खबर प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे की। आज प्रधानमंत्री की फिरोजपुर में रैली होनी थी, जिसे खराब मौसम की वजह से उन्होंने सड़क मार्ग से जाने का फैसला लिया था, लेकिन फिरोजपुर से पहले हुसैनीवाला के एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। वहां किसान प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक रखा था। इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक माना जा रहा है। बीजेपी इस पर पंजाब सरकार पर आक्रामक है। उधर कांग्रेस आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया है। ये आरोप लगाया बीजेपी ने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना था कि चोट पहुंचाने की कोशिश थी। बहरहाल फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप सिंह को निलंबित कर दिया गया है और इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर कार्रवाई बताया जा रहा है। बहरहाल इसके लिए गृह मंत्रालय से लेकर राज्य सरकार तक की जवाबदेही एक तरह से बनती है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि रैली में लोग नहीं जुट रहे थे, इसलिए कहा गया, और कांग्रेस का कहना है कि ये सरासर ड्रामा है। लेकिन ये जो अपने आप में हम देख सकते हैं, जो ये खबर बनी है, वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि चुनावी माहौल है, पंजाब में चुनावी दौर है और हम देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा मामला इतना गर्मा गया है। आइए सुनते हैं स्मृति ईरानी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या क्या कहा है। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? हमारा ये अनुरोध है हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से भी, भाजपा के नेताओं से भी, पंजाब में आपका भी उतना हिस्सा जितना हमारा है, ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में, तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत मत, ये अनुचित है, प्रजातंत्र में ये सही नहीं। और इस रैली का इस्तेमाल यूपी के हारे हुए चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश मत करिए। वाकई में ये अपने आप में किस तरह से प्रधानमंत्री का ये फिरोजपुर की रैली थी, इसे रद्द किया गया, मौसम खराब था, प्रधानमंत्री ने किस तरह से अपना रूट बदला, और ये तमाम ये पेचीदगियां जो सामने आई हैं। लेकिन एक तरह से राजनीतिक बवाल इस पर खड़ा हो गया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। नीता, आप ये बताइए, इस पूरे मामले में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक है, उसको बहुत अहमियत दी जा रही है, बहुत गंभीर मामला बनता है। गृह मंत्रालय किस तरह से देख रहा है उसे? निधि, ये सीरियस एक लैप्स है जो हुआ है प्रधानमंत्री के कैवलकेड को लेकर। जिस तरह से वहाँ पे थॉमस वो वहाँ पर पहुंच गए हैं,
जो होम मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है उसकी तरह उसके लिहाज से भी यही बोला जा रहा है कि पहले प्रधानमंत्री जो है वो चॉपर से जाने वाले थे, लेकिन क्योंकि वेदर खराब था इसलिए उन्होंने रोड का रूट लेना जो है वो ठीक समझा। लेकिन इसकी जानकारी जो थी वो सिर्फ लोकल पुलिस के पास थी और एसपीजी के पास थी। लेकिन जिस तरह से फार्मर्स वहां पर पहुंच गए और 1 या 2 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, तकरीबन 20 मिनट तक जो प्रधानमंत्री हैं उस स्ट्रेच पर अटके रहे। तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से जो एसपीजी के गार्ड्स हैं उन्होंने उनकी गाड़ी को घेर के रखा हुआ है और लोकल पुलिस भी वहां पर है। तो उससे साफ पता चल रहा है कि कितनी देर तक वो वहां पर रहे थे। हालांकि जब भी इस तरह का काफिला मूव अराउंड करता है निधि, तो जो उसको लीड करता है, जो पायलट व्हीकल होता है, वो लोकल पुलिस का जो व्हीकल है वो होता है। और इस तरह के जब रूट्स प्लान किए जाते हैं तो उसमें कंटिजेंसी रूट्स भी प्लान किए जाते हैं, एस्केप रूट्स भी प्लान किए जाते हैं, डीप इनसाइड जो है वो कॉम्बिंग भी की जाती है। लेकिन जो पंजाब सरकार की तरफ से ये बयान आ रहा है कि क्योंकि जहां पर प्रधानमंत्री ने रैली कर नीता, मुख्यमंत्री चन्नी को सुनते हैं, आपको रोकते हैं। ਅੱਜ प्रधानमंत्री साहब का दौरा सी पंजाब का, उन्होंने फिरोजपुर दे विच आना सी, कुछ उद्घाटन ते नाल उन्होंने एक पोलीटिकल रैली भी करनी सी। सो रास्ते दे विच वादा आने करके वो वापस मुड़ना पिया, उस गल का सानू खेद है। आफ्टर ऑल वो देश के प्रधानमंत्री है, सरकारां मिलके चलदियां हमेशा। असी अपने प्रधानमंत्री का पूरा सत्कार करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, चुनी हुई सरकारां है। साडी जिम्मेवारी है कि असी अपने प्रधानमंत्री का सत्कार करिए ते सानू पूरा सत्कार है। मैं आप उन्हां नू रिसीव करन ते उन्हां दे नाल रहना सी। पहला तो प्रोग्राम बनिया सी कि मैं उन्हां नू बठिंडे रिसीव करना है, उस तो बाद हैलीकैप्टर दे विच मैं उन्हां दे नाल जाना सी, फिरोजपुर जाके उन्हां दे नाल एक मीटिंग भी अटेंड करनी सी। उस तो बाद उन्होंने एक पोलीटिकल रैली करनी सी, उत्थे साडा जाण दा प्रोग्राम नहीं सी। ये बाद दे विच बनी है पोलीटिकल रैली दी प्रोग्राम, लेकिन उन्हां दा पार्टी दा प्रोग्राम सी। लेकिन कल हर किसी नूं जिन्हें भी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं दे नेड़े जाना है उन्हां नूं अपना कोरोना टेस्ट कराना पैंदा है। ਜਦੋਂ ਕੱਲ मैं ਤੇ अपने दफ्तर ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोरोना टेस्ट कराया ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ कोरोना पॉजिटिव आ गए। मेरा एक PA हरी सिंह सरकारी तौर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ है ਉਹ कोरोना पॉजिटिव आ गया। इस करके मैं अपनी जिम्मेवारी समझी कि मैनू इस हालत दे विच जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे इन टच है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही कीमती शख्सियत होंदे हैं, उन्हां दे इन टच आना इस तरह जद कि मेरे इन टच दे विच कोरोना वाला बंदा आया होया, जाना चाहिए कि नहीं। मैं इस बारे राती अपनी कैबिनेट दे नाल दी राय मंगी। कैबिनेट ने मैनू राय दी कि सानू प्रधानमंत्री जी के ऑफिस नूं दस देना चाहिए है कि मैं कोरोना पॉजिटिव दे टच विच आया, इस करके मैनू आदेश दिते जाण कि मैं तुहाडा स्वागत करन उत्थे पहुंचा कि ना पहुंचा। उत्थों सानू लिखती तौर पर आदेश आया WhatsApp ते मैसेज कि हिमाचल ते हरियाणे दे मुख मंत्री भी BC ते जुड़ रहे, तुसी भी BC ते जुड़ जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ फिर इस हालत च नाल नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं अपने फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी की ड्यूटी लगाई कि वह प्रधानमंत्री जी का बठिंडे हवाई अड्डे ते स्वागत करन ते नाल ही
मैं अपने डिप्टी CM ते फिरोजपुर के MLA पिंकी जी की ड्यूटी लगाई कि वो उन्हां दा फिरोजपुर दे विच स्वागत करन। कंटिन्यू कर लिए, चल जाएगा, बिजली आ गई। ते उसी तरह साडे फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी ने उन्हां दा बठिंडे स्वागत किया ते साडे डिप्टी CM ते साडे MLA उन्हां नूं स्टेज ते वेट कर रहे सी। जिहड़ा कल मैनू जब इत्थे कैबिनेट मीटिंग इसे कमरे चल रही सी, लगभग 8 बजे के लगभग होम मिनिस्टर साहब का टैलीफोन आया कि चन्नी जी उत्थे साडे रैली विच आने वाले बंदियां नूं शायद रोकिया जाए, कुछ एजीटेटर आके सड़कों ते बैठ गए है, चारे पासे सड़कों ते बैठण दी उन्हां दी योजना है, उन्हां नूं तुरंत हटाओ। मैं कहा जी असीं हर एहतियात वरतांगे, रैली दे विच सेफ तरीके नाल बंदे आण, असीं इहदी पूरी कोशिश करांगे। ते असीं रात नूं 3 बजे तक कोशिश करके जिन्ने भी किसान रैली ते सड़कों ते बैठे सी उन्हां नूं उठाया। इहदे विच क्योंकि 5 दिनों तो केंद्र दीयां एजेंसियां IB SPG प्रधानमंत्री की जिन्नी सिक्योरिटी है उन्हां दीयां टीमां उत्थे आके फिरोजपुर दे विच बैठियां, वो आप हर चीज़ नूं मोनीटर कर रही हैं। उन्हां दा ही सारा प्रोग्राम उन्हां दे अंडर है, उत्थे दा सारा काम उन्हां ने संभालिया होया सी। इसलिए उन्होंने भी नाल मिल के साडे नाल पूरी कोशिश की। बीजेपी दे एक शेखावत जी हैं, उन्होंने किसानों के नाल मीटिंगां कीतियां कि रास्ते खाली करवा दिते जान। अल्टीमेटली रात नूं 2-3 बजे तक ऐसी सफल हो गए कि रास्ते खाली करा दिते। उहदे विच रात नूं 1:30 बजे मैनू टैलीफोन आया साडे चीफ सैकटरी का कि जी जिहड़े एजीटेटर है वो ये गारंटी CM ऑफिस वालों मंगते हैं कि जी असीं तां उठांगे, सानू प्राइम मिनिस्टर साहब तो गारंटी दवाई जाए कि वो उन्हां नाल मीटिंग करनगे। मैं उन्होंने कहा हुण रात नूं प्राइम मिनिस्टर साहब नाल तां हो नहीं सकती गारंटी, तुसीं मेरे ऑफिस वालों DC ते लिखा के दे दो कि असीं तुहानूं प्राइम मिनिस्टर साहब का टाइम दवा दांगे, तुसीं रास्ते खाली कर दो। अल्टीमेटली रात नूं किसान मन गए, उन्होंने रास्ते खाली करते ते सारे रास्ते समूथली चलण लग गए। उस तो बाद मैं रात नूं लगभग 1:45 बजे IB दे डायरैक्टर साहब नूं टैलीफोन किया है। बाई चांस उन्होंने चक्या नहीं, मैं DGP नूं कहा कि उन्हों दा मैनूं नंबर भेजो। पहला उन्होंने मैनूं नंबर भेजिया, मैं आप उन्होंने कॉल की कि हालात बिल्कुल क्लीयर हो गए हैं उन्होंने दस्सण वास्ते ते उन्हों दी राय पुछण वास्ते, लेकिन उस समय वो चक नहीं सके। 3 बजे तक ये काम ऐसी किया है। सवेरे लगभग 6:30 बजे मैनू IB डायरैक्टर का टैलीफोन आया। पहला मैं नहीं चक सकिया, कुछ मिनटों बाद मैं उन्होंने किया, उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने मैनू दस्सिया कि रात सारा ठीक हो गया, सारी पुलिस ने बड़ी मदद की है, साडा DG भी खुश सी, सारा कुछ ठीक होया। ये रास्ते ऐसी जिहड़ी रैली होनी सी उन्हां वास्ते खलवाए सी, उन्हां दा ही प्रोग्राम, क्योंकि ताकि कोई रैली विच आउण वाले बंदे नूं असुविधा ना होवे। ऐसी जिहड़े किसान एजीटेशन कर रहे सी उन्हां नूं ये भरोसा दे दिता सी कि आप जी नूं सारिआं नूं तुहाडे लीडरां नूं उन्हां विचों असीं प्राइम मिनिस्टर साहब तो मीटिंग का टाइम दवा दांगे। इस गल ते सहमति हो गई सी, कोई उत्थे एजीटेशन रहा नहीं सी। उस तो बाद सवेरे प्रधानमंत्री जी का जिहड़ा प्रोग्राम सानू आया सी वो मैं तुहानूं दसना चाहता है कि ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी वालों आया है, उन्हां दे ऑफिस वालों आया है। सानू उहदे विच कोई भी किंतु परंतु करन दा या कोई भी सानू हुक्म नहीं सी। सीटिंग अरेंजमेंट भी
प्रधानमंत्री जी के दफ्तर चो आया कि प्रधानमंत्री जी कित्थे बैठणगे, उन्हां दे नाल कौन बैठेगा, दूसरे पासे कौन बैठेगा, तीसरे पासे कौन बैठेगा, हैलीकॉप्टर दे विच 4 सीटां होणगीआं, उहदे च कौन कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री जी जिथे जाणगे किस तरीके दे नाल जाणगे, जहाज विच कित्थे जाणगे ते गड्डी च कित्थे जाणगे। टोटल प्रोग्राम जिहड़ा बठिंडे तो फिरोजपुर जाण दा बाई एयर सी। 3 हवाई अड्डे जिथे हैलीपैड वो फिरोजपुर दे विच बनाए गए ताकि प्रधानमंत्री जी किसी भी जगह उतर सकते, एक च दूजे च तीजे च। ये भी असीं कहा कि जी मींह दे विच हो सकता कल नूं मींह होवे। जो मैनूं मेरे डीजीपी ने दस्सिया है, उन्होंने ये भी दस्सिया कि असीं उन्हां नूं कहा सी कि बरसात भी है, एजीटेशन भी है, जे कैंसल हो सकता प्रोग्राम कैंसल कर दिता जाए, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया है। उस तो बाद 3 हैलीपैड बनाए गए। हैलीकॉप्टर मींह च उड़ेगा, इस गल की छोटी सी उपर उतों, इसलिए 3 हैलीपैड बनाए गए। किहड़े विच उतरना ये डिसाइड हो गया सी, लेकिन चकमा देने वास्ते ये सिक्योरिटी के अपने तरीके हैं कि 3 हैलीपैड बनते हैं। उहदे विच मैं तुहानूं प्रोग्राम दस देना जो सानूं आया सी। जनवरी 5 9:30 ते डिपार्चर दिल्ली एयरपोर्ट तो, 10:25 ते एयर अराइवल बठिंडा एयरपोर्ट, 10:30 ते डिपार्चर बठिंडा एयरपोर्ट 5 मिनट बाद बाय MI-17 हैलीकॉप्टर, 11:05 ते अराइवल किला चौक हैलीपैड फिरोजपुर। ये प्रोग्राम सानू लिखती तौर पे उत्थों आया होया है। कोई भी सोच नहीं सी कि बाई रोड भी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं लेके जाना है, ना ही कोई प्रोग्राम सी। सानू ये एग्जैक्ट दस्सिया गया सी कि हैलीकॉप्टर ते उन्होंने जाना है। ये मौके दे मौके उन्हां दी एजेंसियां वालों अफसरां वालों मिल के मौके दे मौके सड़क दे राही ले जाया गया है। रास्ते दे विच अचानक कुछ एजीटेटर अजे पता लगना कि कौन बंदे सी आके बैठे है उन्होंने, लेकिन उन्हां तक तो काफ़ी पिछे प्राइम मिनिस्टर साहब दीयां गड्डियां नूं रोक के साडे अफसरां ने रिक्वेस्ट की है कि अगे एजीटेशन वाले बंदे कुछ आके ट्रालियां खड़ियां कर लियां, उन्होंने आपां नूं बेहतर है कि वापस जाके कोई होर आल्टरनेटिव रास्ता या हैलीपैड ते चलिए आप वापस जाना चाहिए। किसी तरह भी कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी नूं खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। ये एजीटेशन पंजाब दे विच चोणां आ रही हैं, रोज़ मेरे नाल भी हुंदे है। हर स्टेट दे विच जदों चोणां आउंदियां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई ना कोई सड़क ते आके बैठ जांदा है, इहदे विच हो जांदा है। रात भी मेरे पुलिस वालियां ने मैनूं कई बार टैलीफोन कीते कि जी असीं लाठी चार्ज करके इन्हां नूं पासे कर दईए, अरेस्ट कर लीए। मैं कहा नहीं, नैगोशिएट करके मनाओ, ये इन्हां नूं मनाओ किसी तरह भी। अल्टीमेटली असीं रात भी कामयाब होए आ उन्हां नूं पासे करने विच और मनाउण दे विच। इहदे विच खतरे वाली कोई गल नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ते कोई हमला नहीं होया, ना ही इदां दी कोई सोच हुई है। पहला भी किसान एजीटेशन दिल्ली दे विच 1 साल चलिया, उत्थे भी किसान बैठे रहे, उन्हां दियां भी कुछ मंगां सी जिहड़ियां साल बाद मन होईयां ते उन्हां ने पीसफुली उत्थों धरना चक लिया। अज भी जे कोई पीसफुल प्रोटेस्ट रास्ते दे विच करन आ गया तां इस नूं प्रधानमंत्री दी सिक्योरिटी दे नाल या उन्हां नूं कोई खतरे दे नाल नहीं जोड़िया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था।
पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोकर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और नहीं था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था, मैं बीसी पे इंतजार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है, और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया, प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है। किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। आराम दे नाल, आई एम हियर, आराम से पूछो, प्यार से पूछो, मैं एक का जवाब दूं। बीजेपी के लीडर का कर दिए हुए, बट थोड़े ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਫਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो, ਅੱਜ नहीं तो 4 दिन ਨੂੰ लगना ही है। सानू इस गल का कोई खतरा नहीं है। मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साडी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल ते नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा कि अननेसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलिटिकल मसला है। 1 साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर 1 साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे। उन्होंने क्या ही ना कदे किसी ते अटैक किया। मैं अपने किसानों ते किवें गोली चलादा, मैं उन्हां ते किवें लाठियां मारा? मैं प्यार ना ठाल सकदा उन्हां नूं। रात नूं ठालिया ही है। मैनूं रात भी होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया कि जी बंदे सड़क ते आके बैठ के साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, इनका कहना है कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री के काफिले को 15 से 20 मिनट रुकना पड़ा,
उसके लिए वो खेद चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि वो सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री का, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो सरासर राजनीति से प्रेरित हैं। उनका यही कहना था कि कल रात 2-3 बजे तक ये लोग काम कर रहे थे। जो किसान 1 साल से काम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं को मनाया गया। अचानक जिस तरह से प्रधानमंत्री का रूट बदला, ये किसान वहां पर आ गए और प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था। ये पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है, क्योंकि वाकई में इस राज्य में चुनाव होने वाले हैं। बहुत नपे तुले शब्दों में चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने सरकार का पक्ष यहां पे रखा। एक छोटा सा ब्रेक, देश की बात में तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो देश की बात में अब बात स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के अनुसार आज देश के 6 राज्यों में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 2 राज्यों में 5 से 10,000 केस हैं। संक्रमण किस तेजी से फैल रहा है, इन आंकड़ों से साफ दिखता है। आपको बता दें, हफ्ते भर पहले महाराष्ट्र में जो पॉजिटिविटी रेट है या संक्रमण दर है 0.78% से अब ये 11% हो गया है। पश्चिम बंगाल में हफ्ते भर पहले ये 1.62% से अब 16.5% हो गया है और दिल्ली में 0.11 से ये 6.11% हो गया है। और इस टीम में आज डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि शहरों में मामले बढ़ रहे हैं। टाटा और आईसीएमआर की किट ओमिक्रॉन के 4 घंटे में इसको पता कर लेता है। इसको डीजीसी का अप्रूवल भी मिल गया है। और वीके पॉल, जो डॉक्टर वीके पॉल इस बैठक में थे, उन्होंने कहा कि 10 जनवरी से लगने वाले प्रिकॉशनरी डोज वही होगा जो पहले लगा है। देश में होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं में ऑनलाइन सेंधमारी कर पेपर सॉल्व करने वाले एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इस काम में रूस के हैकर्स तक से मदद ली गई है। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये है राज तेवतिया और उसके सिंडिकेट के 5 गुर्गे। इन्हें दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन परीक्षाओं में सेंधमारी कर पेपर सॉल्व करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ये लोग जीमेट, जेईई से लेकर आर्मी और नेवी तक की ऑनलाइन परीक्षा में हैकिंग कर उनके पेपर सॉल्व करते थे। इस गैंग के 3 लोग मुंबई से गिरफ्तार हुए हैं, 2 लोग दिल्ली और एनसीआर से, जबकि एक राजस्थान से गिरफ्तार हुआ है। तीनों मॉड्यूल का अलग अलग काम था। एक मॉड्यूल है जो कि कैंडिडेट्स के टच में आता था, उनको जो रिक्वायरमेंट होती थी अकॉर्डिंगली उनके एग्जाम्स कौन से उन्होंने करने हैं उनको ल्यूर करता था। ये मॉड्यूल मुंबई बेस्ड था, इसमें 3 अरेस्ट हुए। इसके बाद जो सॉल्वर मॉड्यूल था वो दिल्ली एनसीआर बेस्ड था, जिसमें 2 अरेस्ट हुई। और जो हैकर मॉड्यूल है जो कि सॉल्वर को अनऑथराइज एक्सेस दिलवाता था लैपटॉप का, वो मॉड्यूल जो बस्ट हुआ है उसमें जो अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है वो ऑलरेडी सीबीआई एंड हरियाणा पुलिस के 3 केसेस में वांटेड था और इस पे 1 लाख का रिवॉर्ड भी था। पुलिस के मुताबिक इस गैंग तक पहुंचने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस के एक सिपाही को जीमेट एग्जाम देने वाला कैंडिडेट बताकर गैंग से संपर्क किया गया। गैंग के लोगों ने एग्जाम पास कराने के लिए 3 लाख में डील की। सिपाही कैंडिडेट से अपने लैपटॉप में अल्ट्रा बीवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहा गया। ऐसा करते ही बीते 26 दिसंबर को हो रहे एग्जाम में कैंडिडेट के लैपटॉप का एक्सेस सॉल्वर के लैपटॉप में आ गया। इस एग्जाम में दिल्ली पुलिस के सिपाही का स्कोर 800 में 780 आया।
इन 97% अंकों में उसे भारत के किसी भी टॉप MBA कॉलेज में एडमिशन मिल सकता था। इस डील के बाद ही पूरे गैंग का पता चला। मुंबई, दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम से सभी आरोपी पकड़े गए। मास्टरमाइंड राज तेवतिया पिछले 5 साल से ऑनलाइन एग्जाम हैकिंग के गोरख धंधे में शामिल है। 2018 में वो रूस गया और वहां उसने कुछ हैकरों से मुलाकात की। रूस का एक हैकर भी उसके साथ भारत में लॉकडाउन के वक्त रहा। जो राज तेवतिया था ये रशिया में 2018 में गया भी था इस पर्पस के लिए, और इसने वहां पे 2 रशियन हैकर्स को कांटेक्ट किया था। उसमें से एक रशियन हैकर तो इसके पास जब लॉकडाउन हुआ तब उससे पहले यही था, तो वो लॉकडाउन में यहाँ फंस भी गया था। इस गैंग के जरिए पिछले 3 साल में 500 से ज्यादा कैंडिडेट अलग अलग एग्जाम पास कर चुके हैं। कई एग्जाम सेंटरों के लोग भी इनसे मिले हुए थे। दिल्ली और मुंबई में कुछ एग्जाम सेंटर भी यही लोग चला रहे थे। पुलिस ने ऑनलाइन एग्जाम में हैकिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ तो कर दिया है, लेकिन जिन लोगों ने इस गिरोह के जरिए ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं और सरकारी अफसर बनकर बैठे हैं, उनका पता लगाना अब एक बड़ी चुनौती होगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। झारखंड के सिमडेगा में कोलेबेरा थाना इलाके में बेस राजरा बाजार के निकट करीब सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्व नक्सली की हत्या कर शव को जला दिया। ग्रामीणों ने पूर्व नक्सली की मां और पत्नी के सामने हत्या कर शव को जलाया। जंगलों से लकड़ी की कटाई को लेकर ग्रामीण काफी दिनों से नाराज थे। पहले नक्सली रहे संजू प्रधान के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वालों ने उनकी नजरों के सामने ही पीट पीट कर संजू की हत्या कर दी और घर में रखी लकड़ी की चिता बनाकर शव को जला दिया। ऐसा मौत दिया उसको कि बेनामी से मारा है, इतना चितड़े चितड़े कर दिया। कौन मारा? पूरे बस्ती वाले मिल के मारे हैं। से मार रहे थे? पाथर से मारे हैं। तो मना नहीं की? हमको भी मार रहा था अंकल, हम छुड़ाने के लिए गए थे। तो संजू प्रधान लकड़ी का कारोबार करता था और गांव वालों का कहना है कि वो मना करने के बाद भी जंगल काट कर तस्करी करता था। नाराज गांव वालों ने पंचायत भवन में बैठक करके साजिश तैयार की। खबर मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और राख हो चुके शव को अपने कब्जे में लिया। अवैध लकड़ी का जो कारोबार का आरोप में उसको मार करके उसको आग लगा दिया है। अभी फिलहाल इस तरह की बात सामने आ रही है, हम लोग जांच कर रहे हैं उसमें। ये मॉब लिंचिंग की घटना है सर? एक तरह से ये वही शकल है। आरोपी गांव वाले पुलिस को देखकर मौके से भाग गए। अब पीड़ित परिवार की हिफाजत के लिए पुलिस वाले गांव में ही कैंप कर रहे हैं। ये उस झारखंड की घटना है जहां के विधानसभा ने दिसंबर में ही मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पास किया था। रांची से हरिवंश की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।